हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दोनों पार्ट का सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, यानी कि इसके पेयर्स बनाना है, जोड़ा बनाना है और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए और इसको हमें ग्राफीय विधि से इसे सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी कि एक कंपटीशन में, क्विज में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग मान लेकर करते हैं। तो हम यहाँ पर मानेंगे कि चूंकि माना कि लड़कों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या बराबर x मान लेते हैं तथा लड़कियों की संख्या बराबर y मान लेते हैं। हमने मान लिया लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार देखते हैं कि यहाँ पर लड़कों और लड़कियों की संख्या दोनों को मिला करके हमें क्या दिया हुआ है कि अगर दोनों को हम ऐड करेंगे कि लड़का और लड़कियों की संख्या तो 10 है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने क्विज पे भाग लिया है। तो इस प्रकार से दोनों को संख्या 10 है। और दूसरा कंडीशन, यानी कि दूसरा सिचुएशन हमें दिया हुआ है कि लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है दूसरा कंडीशन में, तो हम यहाँ पर अगर y बराबर करते हैं x, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो ये दोनों को बराबर करने के लिए हमको इसमें 4 को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये इक्वल होगा। इस तरह से अगर हम 4 ऐड करते हैं लड़कों की संख्या में तो ये हमारा लड़कियों की संख्या के इक्वल आएगा। इस तरह से ये हमारा समीकरण 1 हो गया और ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब सिंपली हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10। अब यहाँ पर हम लोग x y का वैल्यू बॉक्स में ज्ञात करेंगे। जो भी वैल्यू हम लोग x में मानेंगे हमारा y फाइंड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो अगर x में यदि हम लोग x का वैल्यू में 3 मानते हैं तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले रफ में हम लोग फाइंड करते हैं। अगर x का वैल्यू हमने 3 माना तो x प्लस वाई बराबर हमारा 10 है। अगर हमने x के बराबर 3 माना है तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 3 को जब हम शिफ्ट करेंगे 10 का बगल में तो माइनस में हो जाएगा। y बराबर इस तरह से हमारा 10 में -3 करेंगे तो 7। तो इस तरह से हमारा y का वैल्यू 7 आ जाएगा। सेम उसी तरह हम लोग यहाँ भी वैल्यू को मानेंगे। अगर x का वैल्यू हम लोग 6 मानते हैं तो y का वैल्यू हमारा फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग फाइंड करते हैं x प्लस वाई बराबर अगर 10 है तो x बराबर हम लोगों ने 6 माना तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर करते हैं तो 10 -6 हो जाएगा। 6 ये हमारा 10 का बगल में शिफ्ट होगा तो माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार y का वैल्यू हमारा 4 आएगा, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। सेम काम हम लोग करेंगे इसी तरह समीकरण 2 में। तो हम लोग लिखेंगे अब समीकरण 2 से सेम काम हम लोग करेंगे। समीकरण 2 को लिखेंगे y बराबर x प्लस 4 और हम लोग बॉक्स बनाएंगे एक, और सेम पहले वाला जो समीकरण हम लोगों ने बनाया है इस बॉक्स की तरह इसको भी फिल करना है x का वैल्यू मान करके।
अगर x का वैल्यू हम लोग 0 मानते हैं तो इसे कैलकुलेशन करते हैं रफ में, y बराबर x प्लस 4 है। तो अगर y बराबर x बराबर 0 मानते हैं तो y बराबर हमारा 4 आ जाएगा, क्योंकि 0 और प्लस 4 को ऐड करेंगे तो 4, तो हम यहाँ पर 4 इसको फिल करेंगे। नेक्स्ट हम लोग x के बराबर अगर 2 मानते हैं तो क्या हो जाएगा, तो y बराबर x प्लस 4, y x का वैल्यू 2 पुट करेंगे प्लस 4, तो y बराबर इस तरह से 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ 6 हो जाएगा। अब हम लोग इसको दोनों बॉक्स में जो भी वैल्यू हमें x और y फाइंड हुए हैं इसको हम लोग ग्राफ में सेट करेंगे। तो ये रहा हमारा ग्राफ। अब हम लोग एक्स वाई का वैल्यू सिंपली हम लोग इस ग्राफ में सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 का हम लोग वैल्यू को सेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 7 है। तो हम लोग x अक्ष में हम लोग देखेंगे 3 यहाँ पर है और हमारा y अक्ष में जो वैल्यू है 7 यहाँ पर है। तो सिंपली हम लोग देखेंगे ये हमारा 3 एकदम सीधा जाएगा ऊपर की ओर और ये हमारा y वैल्यू का जो 7 है ये हमारा इस ओर सीधा जाएगा लाइन, और जहाँ बीच में लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ भी काटेगा वहाँ हमारा पॉइंट मेंशन होगा। तो चलिए हम लोग इसको सिंपली वैल्यू को पुट करते हैं। तो 3 है हमारा x में, तो ये हमारा 3 सीधा ऊपर की ओर जाएगा, तो 7 का सीधा में कुछ यहाँ पर आएगा। चलिए इसको हम लोग मार्क कर दे रहे हैं। और y का वैल्यू जो हमारा है 7, तो 7 को हम लोग यहाँ पर ऐसे अगर जाता है हमारा तो यहाँ बिंदु कर्व कट करेगा इस जगह पे कुछ, तो हम लोग यहाँ इसको लोकेट करेंगे और हम लोग यहाँ इसको लिख देंगे कि 3, ये हमारा 3 और 7 का वैल्यू है। अब नेक्स्ट हमारा है x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 4 है। तो x में हमारा 6 यहाँ पर है और y में 4, y अक्ष में हम लोग देखेंगे 4 यहाँ। तो सिंपली ये भी हमारा इस ओर बढ़ेगा लाइन और इधर से 6 हमारा जो है ऊपर की ओर बढ़ेगा, जहाँ इंटरसेक्ट होगा वहाँ हमारा पॉइंट लोकेट होगा। तो चलिए हम लोग इसको भी पॉइंट को लोकेट करते हैं। ये 4 का सीधा में कुछ यहाँ पर आएगा और इधर से ये हमारा 4 जो है 6 का सीधा में यहाँ पर लोकेट होगा। तो ये बिंदु हमारा हो गया 6 और 4। इस तरह से हमारा समीकरण 1 का जो भी वैल्यू है हम यहाँ लोकेट कर दिए। अब समीकरण 2 से हम लोग वैल्यू को सेटअप करते हैं। तो x का वैल्यू हमारा 0 है, तो x हमारा ये है, x का 0 यहाँ पर है और y का वैल्यू 4 है, तो y में प्लस की ओर 4 यहाँ पर होगा कुछ, इस जगह पे हम लोग लोकेट करेंगे और यहाँ हम लोग लिख देंगे 0 और 4। नेक्स्ट है x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 6 है, तो x हमारा 2 यहाँ है और 6 हमारा चला जाएगा यहाँ पर। तो इसका 2 का सीधा में हमारा कुछ यहाँ पर जाएगा वैल्यू 6 का सीधा में, तो हम बिंदु को यहाँ लोकेट करेंगे और 6 हमारा यहाँ एज इट इज़ जहाँ था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 और 6। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, लाइन को सीधा मिला देंगे। तो चलिए हम लोग लाइन को मिलाते हैं। ये हमारा स्ट्रेट बन रहा है, तो हम लोग इसको सीधा स्ट्रेट मैच करते हैं, सीधी लाइन खींचते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा और इधर से हमारा बन रहा है कुछ इस तरह से, तो हम लोग इसको ऐसे लोकेट करेंगे। ये हमारा हो जाएगा इस टाइप का लाइन। तो ये हमारा बीच में जो बिंदु इंटरसेक्ट कर रहा है 3 और 7 में, तो इस तरह से हमारा 3 जो है x, यानी कि हम लोग माने थे लड़कों की संख्या x हो गया ये हमारा, और y हो गया हमारा लड़कियों की संख्या। इस तरह से हमारा आंसर यही फाइंड होता है और हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अतः लड़कों की संख्या x बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या
y बराबर 7। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दे रखा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है, यानी कि ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ईजिली सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में मानेंगे कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य X रुपया है तथा एक कलम का मूल्य Y रुपया मानेंगे। तो हम लोग लिखते हैं कि चूंकि माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर X रुपया तथा एक कलम का मूल्य Y रुपया है, ये हम लोग मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार हमें क्या दिया हुआ है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य ₹50 है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, पेंसिल को हम लोग X माने हैं और कलम को माने हैं Y। तो 5 पेंसिल है तो हम लोग 5X प्लस 7 कलम है तो 7Y, और दोनों का कितना कॉस्ट है टोटल ₹50 है, तो हम लोग यहाँ ₹50 लिखेंगे। इसी तरह से हम लोग का सेकेंड कंडीशन में दिया हुआ है कि 7 पेंसिल और 5 कलम, तो 7X तथा 5Y, और ये दोनों का मूल्य है ₹46, तो हम लोग इक्वल साइन ₹46 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2 समीकरण हमारा बन गया, एक है यहाँ फर्स्ट और सेकेंड, तो इसको मान लेंगे फर्स्ट और ये सेकेंड समीकरण है। अब हम लोग इसमें x का वैल्यू समीकरण 1 और 2 से फाइंड करेंगे बॉक्स में, और फिर हम लोग ग्राफ मेथड में इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है 5x प्लस 7y बराबर 50। अब यहाँ पर हम लोग बॉक्स में फाइंड करेंगे एक्स वाई का वैल्यू। ये हमारा x है, ये हमारा है y। तो चलिए हम लोग इसको रफ साइड में सबसे पहले इसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो रफ साइड में हम लोग देखेंगे कि समीकरण हमारा है सबसे पहले कि 5x प्लस 7y बराबर 50, ये हमारा है समीकरण। अब हम लोग सिंपली x के जगह में अगर मान के चलिए हम लोग चलते हैं 3, अगर यहाँ 3 हम लोग मानते हैं तो y का वैल्यू कितना आता है, कैलकुलेशन करते हैं। 5 को 3 से गुना करेंगे, 5 दिया 15 प्लस 7y बराबर 50। अब 15 को हम लोग शिफ्ट करेंगे बराबर का उस साइड, यानी कि 50 के बगल में, तो हमारा हो जाएगा 7y बराबर 50 माइनस 15। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 50 में 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10 5 35 आ गया। इसलिए हम यहीं से डायरेक्ट काट सकते हैं, 7 का पहाड़ा से 7 × 5 = 35, तो y का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 5। तो हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे, अगर x का वैल्यू में हम लोग 3 माने हैं तो y हमारा कितना आया 5। चलिए इस बार हम लोग y को मानते हैं, हर बार x को मानते हैं, इस बार हम लोग y को मान के चलते हैं। 5x प्लस 7y बराबर 50, तो 5x का x रहने देते हैं, प्लस y में हम लोग मान लेते हैं 0 इस बार। तो 0 अगर मानते हैं तो इक्वल साइड 50 हो गया। अब 5x प्लस 7 को 0 से अगर हम इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होगा, क्योंकि कोई भी संख्या को 0 से गुना करने पर हमारा 0 ही वैल्यू देता है, बराबर 50 हो गया। अब 5x बराबर हमारा क्या हो गया 50। अब x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 50 डिवाइडेड बाई 5, 5 नहीं 50, यानी x का वैल्यू हमारा 10 आया। तो यहाँ हम लोग मेंशन करेंगे 10। अब हम लोग इसी तरह से इक्वेशन सेकेंड से लिखेंगे समीकरण सेकेंड से, और उसी तरह एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे जिस तरह से हम लोग समीकरण 1 में किए थे। तो हमारा समीकरण सेकेंड में क्या है कि 7x
प्लस 5y बराबर 46 और यहाँ हम लोग बॉक्स क्रिएट करेंगे और ये रहा हमारा x और y। अब रफ शीट में हम लोग ऐसे ही बिल्कुल रफ करेंगे और फाइंड करेंगे x और y का वैल्यू। तो चलिए हम लोग इसको भी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण को लिखेंगे 7x + 5y बराबर 46। अब हम लोग x का जगह में मान लेते हैं 8, तो y कितना आएगा तो देखते हैं। x का वैल्यू हम लोग 7 पुट करेंगे प्लस 5y बराबर 46। 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे 56, टोटल होगा 5y बराबर 46। इस तरह से 56 जो आया हमारा वैल्यू को बराबर को उस साइड शिफ्ट करेंगे यानी कि 46 के बगल में। तो 5y बराबर 46 माइनस हमारा हो जाएगा 56। इस तरह से हमारा 5y बराबर 46 में 56 अगर हम घटाते हैं तो -10 हो जाएगा। इस तरह से y बराबर हमारा हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 को हमने शिफ्ट किया तो बराबर को उस साइड बट्टा में चला जाएगा। अब इसको 5 का पहाड़ा से 2 बार में कट के यानी कि -2 आया। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि x का वैल्यू अगर 8 लेते हैं तो y हमारा -2 आया। अब सेम उसी तरह इधर भी हम लोग एक बार और रफ साइड में वैल्यू को मान लेते हैं। मान के चलिए x की जगह 3 मान लिए। हम लोग वैल्यू कोई भी रख सकते हैं, बस ध्यान रहे कि पॉइंट में नहीं आए। तो हम लोग इसको वैल्यू को बैठाते हैं 7x + 5y बराबर 46। x के जगह में 3 हमने माना है, 3 को पुट किया, 7 का पहाड़ा 3 बार 21 हो जाएगा हमारा। 5y बराबर 46। अब 21 को शिफ्ट करेंगे 46 का बगल में जस्ट, तो 5y बराबर हमारा हो जाएगा 46 माइनस 21। इस तरह से y बराबर 46 में 21 घटाएंगे हम तो हमारा हो जाएगा 25 और 5 हमारा शिफ्ट हो जाएगा डिवाइड में। 5 का पहाड़ा से 25 5 बार में हमारा कंप्लीट कट जाएगा। इस तरह से हमारा y का वैल्यू 5 आ गया। इस तरह से हम क्या किए कि दोनों समीकरण में x और y का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब हम लोग इसको ग्राफ में सेट करेंगे। तो चलिए ग्राफ में इसको सेट करते हैं। फाइनली ये है हमारा ग्राफ और हम लोग समीकरण 1 और 2 के अनुसार हम लोग वैल्यू को यहाँ पर सेटअप करेंगे। तो चलिए हम लोग सेटअप करते हैं। x का वैल्यू है हमारा 3 और y का वैल्यू है 5। तो हम लोग x की ओर देखते हैं, वैल्यू हमारा 3 है, y का वैल्यू हमारा 5। अब यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू जो 3 है ये ऊपर की ओर बढ़ेगा और y का वैल्यू हमारा इस ओर लाइन बढ़ेगा। जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वहाँ बिंदु हमारा लोकेट होगा। तो हम लोग इसको स्केल की मदद से अगर देखेंगे, 3 का वैल्यू अगर हमारा लाइन ऊपर की ओर बढ़ेगा तो 5 का सीधा में कुछ इस जगह पे बिंदु लोकेट होगा। इधर से 5 को देखेंगे यहाँ और 3 हमारा यहाँ पर है, तो ये बिंदु हमारा यहाँ लोकेट करेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पॉइंट मार्क करेंगे और लिखेंगे वैल्यू 3 और 5, ये हमने मेंशन कर दिया यहाँ पर। अब नेक्स्ट है हमारा x का वैल्यू है 10 और y का वैल्यू है 0। तो x में 10 है यहाँ हमारा और y 0 हमारा है, जस्ट यहाँ पर है। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा यहीं पर 10 और 0। तो यहीं पर हम इसको मेंशन कर देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पर 10 और 0। नेक्स्ट समीकरण में हमारा क्या है कि x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू -2 है। तो x में 8 और y में देखेंगे -2। तो y में हमारा -2 कहाँ है तो जस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है नीचे 8 और -2। तो ये हमारा इधर से बढ़ेगा और ये हमारा लाइन जो है 8 का इधर की ओर बढ़ेगा। तो हम लोग इसको पॉइंट को लोकेट करते हैं, यानी कि 2 हमारा इस ओर बढ़ेगा और 8 का सीधा में यहाँ पर आएगा। तो हम यहाँ इसको मार्क कर देते हैं और इसको लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग 8 और -2, ये हमने मार्क कर दिया। अब नेक्स्ट जो लास्ट वैल्यू हमारा है, x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 5 है। तो x हमारा यहाँ 3 हो गया और y का वैल्यू 5, जस्ट दोबारा वहीं पर आ रहा है, तो हम यहीं पर इसको मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि लाइन जो है सो हम लोग मिलाने का कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट वाला का लाइन तो सिंपली हम देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारा
मिल रहा है तो हम लोग इसको मिला देंगे इस लाइन को। ये हमने मिला दिया। और सेकेंड में ये जो हमारा लाइन है यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा था, इसको हम लोग मिला देंगे यहाँ से यहाँ। तो कुछ इस तरह से हमारा, सॉरी ये हमारा लाइन नहीं है, ये गलती से हो गया। तो ये हमारा बिंदु इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों साइड से। तो हमारा फाइनली जो आंसर होगा, यानी कि जो x का वैल्यू हमने माना था, x का वैल्यू हमने क्या माना था, पेंसिल का मूल्य, और y का वैल्यू हमने माना था कलम का मूल्य। तो ये हमारा हो जाएगा x और ये हो जाएगा हमारा y। तो अतः हम लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर में कि अतः हम लिखेंगे, अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x बराबर हो जाएगा 3 रुपया, तथा एक कलम का मूल्य y बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 5 रुपया। इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। और अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ